हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट नर्सिंग टॉपिक दैट इज़ लैप्रोस्कोपी। यह नॉर्सिट या किसी भी नर्सिंग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम डेफिनेशन, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, प्रोसीजर एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। Laparoscopy is a minimal invasive surgical procedure used to examine and treat organ inside the abdomen using a laparoscope, a thin tube with a camera. It is also known as keyhole surgery. तो देखो क्या है लैपेरोस्कोपी इज़ अ मिनिमल इन्वेजिव सर्जिकल प्रोसीजर। क्या है ये? छोटी मीन्स छोटी सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें क्या करते हैं हम होल करते हैं। कहाँ पर? एब्डोमिनल कैविटी पर। क्यों? टू एग्जामाइन एंड ट्रीट ऑर्गन्स। एब्डोमिनल कैविटी में जो भी ऑर्गन है उसे एग्जामाइन करने के लिए, किसी भी डिसीज़ कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए और उसे ट्रीट करने के लिए हम लैप्रोस्कोपी यह प्रोसीजर यूज़ करते हैं। किसके यूज़ से? लैप्रोस्कोप होता है, उसका इमेज मैं लास्ट में दिखाऊंगी। उसमें क्या करते हैं, उसमें क्या होता है, एक थिन ट्यूब होती है और कैमरा होता है जिसको हम एब्डोमिनल कैविटी में इंसर्ट करते हैं। ठीक है, इसे हम की होल सर्जरी भी कहते हैं। की होल सर्जरी क्यों? क्योंकि एब्डोमेन पर क्या करते हैं, छोटे छोटे होल क्रिएट कर कर उसे लैप्रोस्कोप को इंसर्ट किया जाता है, इसीलिए इसे की होल सर्जरी कहते हैं। देन है इंडिकेशन। अब हम किस किस सिचुएशन में यह प्रोसीजर यूज़ करेंगे? एब्डोमिनल पेन डायग्नोसिस। अगर कोई पेशेंट आ रहा है और बोल रहा है कि मुझे एब्डोमेन में पेन हो रहा है, तो हमें ऊपर से तो पता नहीं चलेगा कि इसके किस ऑर्गन में प्रॉब्लम है। तो क्या करते हैं, लैप्रोस्कोपी यूज़ करके उस पर्टिकुलर ऑर्गन को देखा जाता है कि उसमें क्या प्रॉब्लम है और उसे ट्रीट किया जाता है। इनफर्टिलिटी इवैल्यूएशन। अगर कोई इनफर्टाइल है पर्सन तो उसके यूटेरस में या ओवरी में या जो भी ऑर्गन है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसलिए यह प्रोसीजर यूज़ की जाती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मीन्स क्या होता है कि इम्प्लांटेशन अदर देन यूटेरस में इम्प्लांटेशन ना होते हुए क्या होता है, अदर कैविटी में इम्प्लांट हो जाता है। फॉर एग्जांपल फैलोपियन ट्यूब, एब्डोमेन में भी हो जाता है, कभी कभी ऐसे हो जाता है। देन है ओवरियन सिस्ट रिमूवल। ओवरी में जो सिस्ट होता है उसे रिमूव करने के लिए भी लैप्रोस्कोपी यूज़ की जाती है। अपेंडेक्टोमी एंड कोलेसिस्टेक्टोमी मीन्स गाल ब्लैडर रिमूव करने के लिए भी ये हम प्रोसीजर यूज़ की जाती है। अब प्रोसीजर में क्या क्या स्टेप्स आते हैं? फर्स्टली है जनरल एनेस्थीसिया। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट क्या करेगा? एनेस्थीसिया प्रोवाइड एडमिनिस्टर करेगा। सेकंड है स्मॉल इंसिजन। फिर इसमें क्या होता है, एब्डोमेन पे क्या होता है 0.5 से 1 सेंटीमीटर होल क्या करते, क्रिएट करते हैं। देन कार्बन डाइऑक्साइड। फिर एब्डोमिनल कैविटी को इन्फ्लाम करने के लिए मीन्स प्रॉपरली ऑर्गन दिखे इसलिए क्या करते हैं, हो कार्बन डाइऑक्साइड एडमिनिस्टर करते हैं। देन है एडवांटेज। स्मॉल इंसिजन क्या है, इस ज़्यादा कुछ बड़ी सर्जरी नहीं है, बस स्मॉल स्मॉल इंसिजन लेना पड़ता है जो जल्दी से रिकवर भी हो जाते हैं। लेस पेन, ज़्यादा दर्द नहीं होता। मिनिमल ब्लड लॉस, ज़्यादा ब्लड लॉस भी नहीं होता क्योंकि ज़्यादा इंसिजन नहीं देते हैं। शॉर्ट हॉस्पिटल स्टे, ज़्यादा दिन तक हॉस्पिटल में स्टे नहीं करना पड़ता। फास्टर रिकवरी, जल्दी रिकवरी होती है। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। प्रॉपरली उसको असेप्टिक टेक्निक यूज़ करके हमने उसकी केयर नहीं की है तो ऑर्गन इंजरी हो सकती है। किसी एक ऑर्गन को हम मतलब ट्रीट करने जा रहे हैं तो क्या हो सकता है, किसी ऑर्गन को इंजरी हो सकती है। गैस एम्बोलिज्म, कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो गैस एम्बोलाई मतलब ब्लड वेसल में जा सकता है। शोल्डर टिप पेन, कार्बन डाइऑक्साइड इरिटेट करता है, उसकी वजह से शोल्डर टिप में भी पेन हो सकते हैं। अब नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है प्री ऑपरेटिव केयर में? ऑब्टेन इन्फॉर्म्ड कंसेंट। हमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना है, पेशेंट को पूरी प्रोसीजर बताना है, उसके बाद उसका कंसेंट लेना है। मेंटेन एनपीओ स्टेटस बिफोर 6 to 8 आवर्स। हमें क्या करना है, उसे एनपीओ रखना है नील पर ओरल।
देन कुछ खाने वगैरह नहीं देना है, पानी नहीं देना है, वो सब बंद करना है। चेक वाइटल साइन, पेशेंट के वाइटल साइन लेना है, बीपी टीपीआर ये सब। इंश्योर ब्लैडर एम्प्टिंग, और हमें इंश्योर करना है कि पेशेंट का ब्लैडर एम्प्टी हो, अगर नहीं है तो कैथेटराइजेशन करके हमें ब्लैडर को एम्प्टी करना है। देन है रिमूव ज्वेलरी, पेशेंट की जितनी भी ज्वेलरी है वो रिमूव करना है। देन क्या होगा, ऑपरेशन कैरी होगा। देन आएगा पोस्ट ऑपरेटिव केयर, क्या करना है, मॉनिटर एयर एंड वाइटल साइंस, हमें उसका एयरवे और वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है। असिस्ट फॉर शोल्डर पेन, उसे शोल्डर पेन तो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने देखा था क्या हो सकता है कॉम्प्लिकेशन, शोल्डर टिप पेन होता है। देन आएगा चेक ऊंड साइड, हमें ऊंड साइड चेक करते रहना है विथ असेप्टिक टेक्निक ताकि इन्फेक्शन ना हो। इनकरेज अर्ली एम्बुलेशन, और हमें पेशेंट को इनकरेज करना है जल्दी वॉक करने के लिए, मूव करने के लिए। देन है मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट, इनटेक और आउटपुट को क्या करना है, मॉनिटर करते रहना है। तो चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। विच गैस इज यूज्ड ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी में हम कौन सी गैस यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, एक ग्रे कलर का सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, और लेप्रोस्कोपी के लिए 3 to 4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, यहाँ गैस यूज़ करते हैं। और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर कितना होना चाहिए, 20 mm ऑफ Hg इतना होना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स है जो आप याद रख सकते हैं। देन है विच गैस यूजिंग ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपी, वही कार्बन डाइऑक्साइड तो हो गया। हाँ, लेप्रोस्कोपी इज आल्सो नोन एज की होल सर्जरी। कॉमन कॉज ऑफ शोल्डर पेन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड